क्या आपने कभी किसी से सच्ची मोहब्बत की है? बिल्कुल सच्ची मोहब्बत की है। किससे? अदाकाराओं पर यह इल्ज़ाम भी है कि ये खुद ही झूठे स्कैंडल बनवा लेती हैं। ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? नो, आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे अवे। मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। आपने डांस की तरबियत कहाँ से हासिल की? हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ऐसे उस्ताद मौजूद हैं जो बहुत अच्छा काम जानते हैं, जिन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है। लेकिन चूँकि इंस्टीट्यूट नहीं है तो उन तक पहुँचने के कोई वसाइल नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में आकर अपने जिन कोरियोग्राफर्स के साथ काम किया, उन्हीं से सीखा प्रैक्टिकली। अदाकाराओं पर इल्ज़ाम है कि अदाकारी का मुआवजा तो कम है, लेकिन इनका रहन सहन बहुत शान है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ना कॉमन जो लोग होते हैं, मतलब जो शोबिस से रिलेटेड लोग नहीं होते, वो बस उन्होंने कुछ ना कुछ कहना है। ऐसी बात नहीं है। हम लोग जितनी मेहनत करते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं, कमर्शियल्स करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, फिल्म करते हैं, मतलब जब आप एक स्टार होते हैं, आप अपने एक इंटरव्यू के भी पैसे लेते हैं, मतलब हर चीज़ में आप डिमांड कर सकते हैं व्हेन यू वर्क। तो मैं समझती हूँ फिर और किसके पास पैसे होने चाहिए। पाकिस्तानी फिल्मों में बारिश के गाने जानबूझकर डाले जाते हैं। क्या अदाकाराएं इस पर मज़ाहमत नहीं करती? करती हैं, करना भी चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ बारिश के गाने हर जगह ही होते हैं, मतलब पड़ोसी मुल्क में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब एक गाना हिट होता है बारिश का, तो उसमें सिचुएशन होती है, कहानी होती है, वो तो इन लिंक होके हिट हो गया। लेकिन हमारे यहाँ भेड़ चाल है, आपको मालूम है, कोई एक चीज़ हिट हो, अब साइमा जी पर भी वही गाना है, और मीरा पर भी वही गाना है, रीमा पर भी वैसे गाने, रेशम पर भी, सब पे वैसे गाने। तो मैं समझती हूँ कि वो गलत होता है। फिर उसके बाद हर डायरेक्टर का अपना कॉन्सेप्ट होता है उसको एक्सपोज करने का। कुछ लोग सिंबॉलिक शॉट करके उसको आर्टिस्टिक टच देते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी रोमांटिक मोमेंट के एक रेनी नाइट है और उसमें कपल आर टुगेदर। लेकिन अगर कोई उसको सैयद नूर सब एक्सपोज करते हैं, वो और तरह से करेंगे। मैडम संगीता करती हैं, वो और तरह से करेंगे। परवेज़ राना करेंगे, और तरह से करेंगे। फारूक मैंगल करेंगे, और तरह से। मतलब सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सही लगती हैं, लिंक होती सिचुएशन के मुताबिक। जो नहीं होती हैं फिर वो ऐसे लगती हैं जैसे बस जानबूझ कर भर्ती किएंगे कि अच्छा निरमा का वो गाना हिट था तो इसमें डाल दो, रीमा का वो गाना हिट था तो इसमें भी डाल दो, इस तरह से लगता है। क्या आपने कभी किसी से सच्ची मोहब्बत की है? बिल्कुल सच्ची मोहब्बत की है। किससे? मैं समझती हूँ कि छोटी उम्र में जब इतना एक्सपोजर मिला है, इतने लोगों के साथ काम किया है, तो ये बात जानी कि जो चीज़, जो मोहब्बत दायमी है, वो सिर्फ खुदा की है और अपने माँ बाप की है। अदाकाराओं पर यह इल्ज़ाम भी है कि ये खुद ही झूठे स्कैंडल बनवा लेती हैं। ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? देखिए जी, मैं सबके बारे में ये नहीं कह सकती। जो ऑलरेडी वेल नोन जो एक्ट्रेसेस हैं, वो उनको कोई ज़रूरत नहीं है इस चीप पॉपुलैरिटी की। इस तरह की पॉपुलैरिटी का वो लड़कियां सहारा ले सकती हैं जो एकदम से आसमान को छूना चाहती हो, या उन एक्ट्रेसेस की जगह लेना चाहती हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत करके, हम लोगों ने मैंने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। अदाकाराएं आपस में लड़ती क्यों हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग्स। खुद ना भी लड़ें तो सम टाइम ऐसे होता है कि आपस में किसी ने कुछ कह दिया आपको कि उन्होंने ये कहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देते हैं लोग, या क्रिएट हो जाती हैं। आपकी किस किस से लड़ाइयाँ हो चुकी हैं? नो, आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे अवे। मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। और अगर किसी का मिजाज मेरे साथ ना मिलता हो, या मेरा मिजाज किसी के साथ ना मिलता हो, तो मैं कोशिश करती हूँ उसके साथ उतनी रखूँ, उतना डिस्टेंस रखूँ जितने में रिस्पेक्ट रह जाए। एंड दैट्स इट। आई डोंट वांट टू गो फॉर देन दैट। आम तअस्सुर है कि पाकिस्तानी मुआशरा बड़ा ख़राब है। हम मुआशरे की इस्लाह कैसे कर सकते हैं? किसी भी चीज़ में, किसी भी मुल्क की तरक्की जो है, वो एजुकेशन के बिना, जो नेक्स्ट जनरेशन उनकी है वो अगर जाहिल हो, या उसमें परसेंटेज ज़्यादा हो इलिटरेसी की, तो मैं समझती हूँ कि उसकी जो कामयाबी या उसकी अच्छाई है वो मुमकिन नहीं है। मैं सबसे बड़ी वजह ये समझती हूँ। आप पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि आप फिल्मों में स्काई लैब के ज़रिए आई हैं, मेहनत करके ऊपर नहीं पहुंची। वो इसलिए भी शायद कि लकीली मुझे शुरू में ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। एजाज़ दुरानी साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया,
और पहली फिल्म भी एज ए हीरोइन की, पहला सीरियल भी एज ए हीरोइन किया, तो फिर इस तरह चल आगे चलता रहा। शायद इसलिए मैं समझती हूँ इसमें टैलेंट के साथ साथ वो तो बाद में पता चलता है, किस्मत बहुत काउंट करती है। रात गए उनसे रुखसत चाहिए, उन्होंने घर के दरवाजे पर अलविदा कहा।